यूट्यूबर और बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल, जिन्हें लोग UK07 राइडर के नाम से भी जानते हैं, उनका एक्सीडेंट अब सिर्फ एक रोड क्रैश की स्टोरी नहीं रहा। ये पूरा मैटर अब एक बड़ी फैमिली कंट्रोवर्सी, इमोशनल लाइव स्ट्रीम और लीगल बैटल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंस्टाग्राम लाइव के दौरान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हाई स्पीड ड्राइव करते वक्त अनुराग डोभाल की कार डिवाइडर से टकरा गई थी। इस इंसिडेंट को लगभग 80,000 लोग लाइव देख रहे थे। क्रैश के बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जैसे ही लोग सिंपैथी और सपोर्ट दिखा रहे थे, तभी एक नया ट्विस्ट सामने आया जब अनुराग डोभाल के भाई कलम डोभाल ने सोशल मीडिया पर एक एक्सप्लोसिव पोस्ट शेयर कर दिया। अनुराग डोभाल के एक्सीडेंट के बाद उनके भाई कलम डोभाल का रिएक्शन इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। कलम ने क्लेम किया कि पिछले कुछ दिनों से लोगों को इमोशनल बनाकर सच से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल और सोशल मीडिया पर कहा कि वो जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करेंगे जिसमें हर एलिगेशन की पूरी स्टोरी का सबूत रखेंगे। वो कलम ने कहा कि वो 2 दिन तक इसलिए चुप रहे क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके माँ बाप इस पूरे कंट्रोवर्सी के दौरान काफी मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। कलम डोभाल ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि अब वक्त आ गया है कि पूरा सच सामने आए। उन्होंने कहा कि जो भी एक्यूजेशंस उनके खिलाफ, उनकी होने वाली वाइफ के खिलाफ और उनके पेरेंट्स के खिलाफ लगाए गए हैं, उनका कोई भी प्रूफ अब तक सामने नहीं आया है। कलम ने क्लेम किया कि उन्होंने अपनी तरफ से कई सबूत अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर शेयर किए हैं। उनका कहना है कि अगर वो गलत है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सही है तो इन्हें इंसाफ भी जरूर मिलना चाहिए। कलम ने यह भी कहा कि वो लीगल रूट लेकर सच को कोर्ट तक ले जाने के लिए भी तैयार हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब अनुराग डोभाल ने कुछ दिनों पहले एक इमोशनल वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली पर हरासमेंट और टॉर्चर का आरोप लगाया। अनुराग ने कहा कि उनकी पर्सनल लाइफ में इतना प्रेशर बढ़ गया है कि वो मेंटली ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए उनकी फैमिली जिम्मेदार होगी। ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ और फैंस ने उनके लिए सिंपैथी दिखानी शुरू कर दी। लेकिन अब कलम डोभाल का कहना है कि स्टोरी का एक दूसरा एंगल भी है, एक दूसरा साइड भी है जो अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। एक्सीडेंट के दिन अनुराग डोभाल इंस्टाग्राम पर लाइव आए और अपने फैंस से बात करते हुए काफी इमोशनल नजर आए। लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कई इमोशनल स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अब उनके पास कोई ऐसा नहीं बचा है जिसे वो फोन कर सके। एक मोमेंट में उन्होंने अपनी मदर को एड्रेस करते हुए कहा कि अगर अगले जन्म में वो वापस आए तो उन्हें सिर्फ प्यार मिले। ये लाइन सुनकर लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी इमोशनल हो गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट्स बाद एक शॉकिंग एक्सीडेंट होने वाला है। लाइव स्ट्रीम के आखिरी मोमेंट्स में अनुराग डोभाल ने कैमरा को विंडशील्ड और स्पीडोमीटर की तरफ घुमाया। स्पीडोमीटर क्लियरली 140 से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा था। उन्होंने कहा लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव। इसके बाद उन्होंने हाईवे पर व्हीकल्स ओवरटेक करते हुए देखा गया। कुछ सेकंड्स बाद वो चिल्लाते हैं एंड इट्स गुड बाय बोलते हैं और स्टीयरिंग व्हील को सडनली राइट साइड में मोड़ देते हैं। अगले ही पल कार मीडियन बैरियर से टकरा जाती है और लाइव स्ट्रीम अब्रप्टली खत्म हो जाता है। ये पूरा मोमेंट लाइव देख रहे हजारों लोगों के लिए एक बड़ा शॉक बन गया। क्रैश के तुरंत बाद जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और अनुराग डोभाल को मेरठ के सुभारती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बाद में उनके मैनेजर रोहित पांडे ने इंस्टाग्राम पर हेल्थ अपडेट शेयर किया। उन्होंने बताया कि अनुराग को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट ऑपरेशन थिएटर में चल रहा है। मैनेजर ने फैंस से रिक्वेस्ट की कि वो रूमर्स और फेक वीडियोस पर भरोसा ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि लोग गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं सिर्फ व्यूज और अटेंशन के लिए, जो कि फिलहाल इस सेंसिटिव सिचुएशन में बिल्कुल भी गलत है। अनुराग डोभाल के मैनेजर ने ये भी क्लियर किया कि हॉस्पिटल में अनुराग अकेले नहीं है, उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स वहां मौजूद है। मैनेजर के अकॉर्डिंग ऋतिका भी हॉस्पिटल में उनके साथ है। उन्होंने उन लोगों को भी मैसेज दिया जो सोशल मीडिया पर ये क्लेम कर रहे थे कि अनुराग के पास अब कोई भी नहीं है। मैनेजर ने कहा कि कई सेलिब्रिटी फ्रेंड्स ने भी उनसे कांटेक्ट किया और सब लोग सोशल मीडिया पर पब्लिकली पोस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैनेजर रोहित पांडे ने एक और इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट के बाद कई फेक वीडियोस और उसके साथ ही साथ मिसलीडिंग कंटेंट इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा है। कुछ लोग क्लेम्स कर रहे हैं कि अनुराग के पास हॉस्पिटल में कोई नहीं है, जबकि रियलिटी बिल्कुल अलग है। रोहित ने फैंस से अपील की कि वो किसी पर भी हेट स्प्रेड ना करें और किसी भी अनवेरिफाइड न्यूज को शेयर ना करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनुराग डोभाल की हेल्थ और रिकवरी है और बाकी कंट्रोवर्सीज बाद में भी डिस्कस की जा सकती हैं। इस बीच कलम डोभाल ने अपने स्टेटमेंट्स में क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि लीगल लेवल पर भी एक्शन लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट तक जाएंगे और पूरा सच सामने लाएंगे।
कलम का कहना है कि अब तक लोग सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुन रहे हैं और इमोशंस के बेसिस पर जजमेंट पास कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर उनके खिलाफ कोई भी एलिगेशन है तो उसका प्रूफ सामने लाया जाए, वरना वो अपने और अपने पेरेंट्स के लिए इंसाफ जरूर लेंगे। अनुराग डोभाल के एक्सीडेंट और फैमिली डिस्प्यूट ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा डिबेट शुरू कर दिया है। कुछ लोग अनुराग की सपोर्ट में खड़े हैं और उनकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को सीरियस इशू मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग कलम डोभाल की बात भी सुनने की डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी स्टोरी समझना जरूरी है। ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर ये दिखाती है कि सोशल मीडिया पर किसी भी सिचुएशन का सिर्फ एक साइड वायरल हो जाता है और दूसरे साइड को सामने आने में वक्त लगता है। फिलहाल अनुराग डोभाल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और डॉक्टर्स उनकी रिकवरी पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही उनके फैमिली मेंबर्स के स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया रिएक्शंस ने इस पूरे इंसिडेंट को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। एक तरफ इमोशनल लाइव स्ट्रीम और एक्सीडेंट है और दूसरी तरफ फैमिली एलिगेशंस और लीगल वार्निंग्स। अब सबकी नजरें कलम डोभाल के उस वीडियो पर टिक गई हैं जिसमें वो पूरे सबूत और पूरी स्टोरी दिखाने वाले हैं। ये केस अब सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी स्टोरी बन चुका है जिसमें इमोशंस, कंट्रोवर्सीज और सच की तलाश सब कुछ चल रही है। बट ये जो पूरा इंसिडेंट है अनुराग का अपनी फैमिली के अगेंस्ट वीडियो बनाना, फिर एक क्रैश करना, एक कार क्रैश करना डेलिबरेटली, जिसमें और किसी को भी हार्म हो सकता था, और जो अब सारी चीजें सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।